हालेलुया, जोरदार नारा लगाएगा, हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। आज हम बरकत के बारे में ही सीखेंगे, दुआ के बारे में ही सीखेंगे कि जब हमारा रूहानी बाप यानी कि खुदा का खादम, उसके मुंह से जो दुआ निकल जाती है कलीसिया के लिए, खानदान के लिए, कबीलों के लिए, वो जिंदगी में असर करती है, ना कि वो बदलती है, ना कि वो बदलती है। आमीन। हमारा खुदा बदलता है हमसे? वो हर हाल में हमसे वफादार है। इंसान है जो कि खुदा के साथ वफादारी के साथ पेश नहीं आता। इंसान चाहता है कि खुदा को मैं अपने तरीकाकारी से चलाऊं, लेकिन खुदा अपने तरीकाकार से हमें चलाना चाहता है। आज इंसान चाहता है कि वो खुदा जो जिंदगी देने वाला खुदा है, जिस तरह से मैं चाहूं उसी तरह से वो मेरे साथ साथ चले, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। मेरा और आपका खुदा जो है, जो जिंदगी देने वाला खुदा है, जो जोर देने वाला खुदा है, जो कुव्वत देने वाला खुदा है, जो हिकमत देने वाला खुदा है, वो हमें अपने तरीकाकारी से चलाता है इस दुनिया में, और हमें उसके आइन पर चलना है, उसके कलाम पर चलना है। और जब हम उसके कलाम पर चलेंगे, उसके कलाम पर अमल करेंगे, तो फिर हमारी जिंदगी जो है वो बाबरकत जिंदगी होगी। आमीन, 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 आमीन। मेरे साथ निकालिएगा बड़ा खूबसूरत हवाला, पैदाइश की किताब, उसका 27वां बाब और उसकी 27वीं आयत से लेके 29वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम 38वीं आयत पर गौर करेंगे। बड़ा खूबसूरत खुदा का कलाम है, और खुदा के कलाम की कुदरत, और खुदा का कलाम जब हमारी जिंदगी में नाज़िल होता है, खुदा का कलाम जब हमारी जिंदगी में आता है, तो वो असर दिखाता है, वो जिंदगियां तब्दील करता है, वो जिंदगियों को चेंज करता है। जिंदगियों में से अगर आज हमने कोई भी बुत बनाए हुए हैं, तो उन बुतों को रिमूव करें अपनी जिंदगी से, क्योंकि आज हर इंसान की जिंदगी में एक बुत बना हुआ है। मुझे वो हवाला बड़ा खूबसूरत हवाला है जो याद आता है कि जब पौलुस रसूल, खुदा का खादम, अथीने की सरजमीन पर था और अपने शागिर्दों का, अपने लोगों का इंतजार कर रहा था, और उसने देखा कि उसके लोग नहीं आए, और वो एक चौक में खड़ा हुआ है, और चौक में खड़े हुए देखता है कि उस इलाका में हर एक इंसान ने, हर एक घर में एक बुत बना रखा है, और उसकी प्रस्तिश, इबादत, मदासराई कर रहे हैं। हालांकि वो जानते हैं कि जो हाथ का बनाया हुआ बुत है, जिसे हम ही तख्लीक करते हैं, जिसे हम ही बनाते हैं, उसमें इतनी कुव्वत या सकत या ताकत नहीं है कि वो हमारी दुआओं को सुने और हमें उसका जवाब दे, वो हमारी मुसीबतों को हमारी जिंदगी से रफा करे। उन बुतों के बस की बात नहीं है। उस वक्त बुत जो थे पत्थर के बनाए जाते थे। आज इब्लीस ने हमें ऐसे बुत दे रखे हैं जो हमारी जिंदगी में काम कर रहे हैं। सबसे पहला बुत अगर आप देखें, हमारे अंदर हसद का बुत है, जेलसपन का बुत है। उसके बाद अगर आप देखें, हमारी अना का बुत है। हर इंसान अपनी अपनी अना में और हर इंसान अपनी मैं में ही चला जाता है। अगर अपनी मैं को हम खत्म कर दें, अपनी अना को खत्म कर दें, तो खुदा हमें पसंद करता है। लेकिन आज वो बुत हमारी जिंदगी में इतनी प्रस्तिश करवा रहा है हमसे, इतनी इबादत करवा रहा है हमसे, हालांकि हमें पता है कि ये चीज खुदा को नहीं पसंद, लेकिन फिर भी हम उस बुत की प्रस्तिश
परस्तिश कर रहे हैं। लड़ाई झगड़ों के बुत हमारी जिंदगियों में है, बुरी सोचों के बुत हमारी जिंदगी में है, बुरे ख्यालातों के बुत हमने जो अपने जहन से तसव्वुर कर रखे हैं वो हमारी जिंदगी में है। आज हमने उन्हें अपनी जिंदगी से रफा करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस तरह से हम दुनिया में रहते हुए इंसान को अपने तरीकाकार से चलाते हैं, हम खुदा को भी चलाना चाहते हैं, लेकिन खुदा ऐसा नहीं। खुदा हमें अपने आइन के मुताबिक, अपने कलाम के मुताबिक चलाना चाहता है। और आज हमने अपनी ज़िंदगी में ये अहद करना है कि हमने खुदा के कलाम पर अमल करते हुए चलना है। आमीन 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 आमीन। ऐसा निकालिएगा पैदाइश की किताब, उसका 27वां बाब 27वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। जी। उसने पास जाकर उसे चूमा, तब उसने उसके लिबास की खुशबू पाई और उसे दुआ देकर कहा देखो। और उसे दुआ देकर कहा देखो। क्या देकर कहा उसने? दुआ। मैंने कहा है कि जो एक बाप से, जो रास्तबाज बाप के मुंह से, खुदा के खादम से, उसके मुंह के अल्फाज से जो दुआ आपके लिए निकल जाती है वो जिंदगी में काम करती है, ना कि वो तब्दील हो जाती है। जी। मेरे बेटे की महक उस खेत की महक की मानिंद है जिसे खुदावंद ने बरकत दी हो। खुदावंद आसमान की ओस और जमीन की फराबी और बहुत सा अनाज और मैं तुझे बख्शे। कौमें तेरी खिदमत करें, कबीले तेरे सामने झुके। तू अपने भाइयों का सरदार हो और तेरी माँ के बेटे तेरे आगे झुके। जो तुझ पर लानत करे वो खुद लानती हो, और जो तुझे दुआ दे वो बरकत पाए। वो बरकत पाए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। इसके बाद 38वीं आयत पूरी पढ़ लीजिए। इसी बात तब ईसाऊ ने अपने बाप से कहा, क्या तेरे पास एक ही बरकत है? ऐ मेरे बाप, मुझे भी दुआ दे। ऐ मेरे बाप, मुझे भी। और ईसाऊ चला चला कर रोया। ईसाऊ चला चला कर रोया। यहाँ पर दो भाइयों की बात हो रही है और एक रास्तबाज बाप है। हाल ही में हमने माँ बाप की इज्जत के बारे में सीखा था। आज हम दुआ और बरकत के बारे में सीख रहे हैं। यहाँ पर दो भाइयों के बारे में बात हो रही है। एक भाई का नाम यकूब है और एक का नाम ईसाऊ है। बाप ईसाऊ से प्यार करता है, मोहब्बत रखता है, लेकिन माँ जो है वो अपने छोटे बेटे यानी यकूब से मोहब्बत रखती है, यकूब से प्यार करती है। और मेरे अजीजों, आप यहां पर जान लीजिए कि बाप के मुंह से जो अल्फाज निकल गए हैं वो आज तक उस कौम में, उस बेटे की जिंदगी में असर किए हुए हैं। ये हजारों साल पहले की बात है। मसीह यीशु को इस जमीन पर आए हुए 2020 साल हो चुके हैं। ये उससे पहले की बात है कि जब इसाक ने अपने बेटे को बरकत दी और वो बेबरकत जो है उसकी जिंदगी में आज भी नस्ल दर नस्ल चलती जा रही है। आप उस कौम से बखूबी वाकिफ हैं और आप जानते हैं कि वो दुनिया के किस किस कोने में बसी हुई है और वो कहां कहां पर खुदा उन्हें इस्तेमाल कर रहा है और खुदा उन्हें बरकत पर बरकत दे रहा है, क्योंकि उसके बाप के मुंह के अल्फाज थे, उसके बाप की दुआ थी, इसीलिए बरकत बाप की तरफ से है। पहले आपको बताऊं, कुछ लोग कहते हैं कि माँ के पांव तले जन्नत है, लेकिन बाइबल मुकद्दस हरगिज़ हमें ऐसा नहीं सिखाती। ये गलत तालीम है। जन्नत ना तो मां के पांव के तले है और ना ही होगी। हाँ, बरकत जो है ये बाप से कन्वर्ट होती
होती है औलाद में। बाइबल मुकद्दस इसकी तस्दीक करती है। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है। इसीलिए हमेशा जाने कि जो खुदा का कलाम हमसे कलाम करता है वही हमारे लिए मौसर और बेहतर है। आमीन। हमने यहां पर देखा कि इज़ाक जो है वो बहुत बूढ़ा हो चुका है, उसे आंखों से नजर आना कम पड़ गया है। वो अब देख रहा है कि मेरी जिंदगी का दिन बहुत कम है और मेरा खुदा मुझे अपने पास बुला लेने को है। इसलिए उसने अपने बेटे ईसाऊ से कहा कि जा, तू जानता है कि मैं किस तरह का गोश्त खाता हूँ, किस तरह की चीज खाता हूँ, जा शिकार कर और उसे पका के मेरे पास लेके आ। बरकत लेना आसान नहीं है, दुआ लेना माँ बाप से आसान नहीं है। देखें कि ईसाऊ जो है वो सुबह से निकला है और बहुत देर तक वो शिकार को ढूंढ रहा है। वो जानता है कि मेरे बाप को ये चीज पसंद है और अगर मैं ये लेके जाऊंगा और पकाऊंगा और मेरे बाप के मुंह से मुझसे बरकत निकलेगी, दुआ निकलेगी और वो दुआ जो है वो नस्ल दर नस्ल मेरी जिंदगी में काम करेगी। दुआ जो है एक नस्ल तक नहीं रहती, नस्ल दर नस्ल चलती रहती है। जिस तरह खुदा ने कहा कि मैं तुझसे किस पुष्ट तक बदला लूंगा, अपनी पुष्ट। बरकत और दुआ भी हमारे साथ नस्ल दर नस्ल चलती रहती है। सब जानता है कि मेरे बाप को कौन सी चीज, कौन सा गोश्त पसंद है। रूहानी तौर पर अगर हम सीखें, अगर आज हम खुदा के कलाम के मुताबिक सीखें, खुदा का खादम अगर हमारे कोई जुमे काम लगाए, खिदमत का काम लगाए, तो हम उससे पीछा छुड़वाते हैं, हालांकि वो हमारे लिए बाइस से बरकत होता है, बाइस से जहमत नहीं होता। हम उस काम को करने से उकता जाते हैं। एक बाप ने बेटे को हुक्म दिया है और बेटा दुआ और बरकत को पाने के लिए जद्दोजहद में है, भाग दौड़ कर रहा है। इधर माँ ने देखा है कि मेरा बड़ा बेटा बाहर गया हुआ है, उसने छोटे बेटे को बड़ा खूबसूरत और अच्छा और लजीज खाना पका के तैयार करके दे दिया है और बेटे को धोखे से बरकत ले दी है बाप से। लेकिन वो बरकत उसकी जिंदगी में काम करती चली गई नस्ल दर नस्ल। वो उसकी जिंदगी में ये नहीं है कि उस सिर्फ यकूब की नस्ल में काम किया उसने, यकूब की पुश्तों की नस्ल में भी काम किया उसने। यानी कि वो बरकत जो थी, वो दुआ जो थी, वो यकूब तक महदूद थी, बल्कि उसकी नस्लों में भी चलती रही वो बरकत। और आज हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मैंने शुरू में बात की कि हमने अपनी अना का बुत बनाया हुआ है। हम अपनी जिद और इज्जत को ज्यादा तरजीह देते हैं, इससे बेहतर कि हम कलाम को ज्यादा तरजीह दें। आज हम खुदा को कहते हैं, बाप को कहते हैं, खुदा के खादम को कहते हैं कि जो जिस तरह से मैं चाहता हूं आप उसी तरीकाकारी से मेरे साथ चलें। ना कि हम ये चाहते हैं कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करें। फादर डे आता है, मदर डे आता है, हम बड़े खूबसूरत खाने, बड़े खूबसूरत गिफ्ट जो हैं वो बाप को, माँ को दे रहे होते हैं। लेकिन आम रूटीन में मैंने अक्सर आपसे कहा है कि हर एक दिन बाप का है और हर एक दिन माँ का है। हर एक दिन हमें उनकी इज्जत करनी है। उसके बाद मैंने कहा कि हमने आज अपने अपने बुत बनाए हुए हैं, और वो बुत कौन से हैं? अना का बुत जो है, मैं जो है, अगर हमारी जिंदगी से खत्म हो जाए
हमारी जिंदगी संवर जाए। लेकिन ये बुत तो हमारी जिंदगी में इस कदर काम करता है कि हम अपने आप को नीचा दिखाना भी नहीं चाहते, हम झुकना ही नहीं चाहते, हम ऊंचा अपने आप को करना चाहते हैं कि हमारा सर जो है वो ऊंचा रहे। जिस तरह के आम में एक मिसाल देते हैं, पंजाबी में एक मिसाल देते हैं बुजुर्ग हमारे, अपने नाखून की कैसे कहते हैं वो, हमें हमारी मैं जो है वो तब्दील नहीं होने दे रही। ये खुदा के कलाम की बात है। हमारी जिंदगी में अगर लड़ाई झगड़े के पुत हैं तो हम उन्हें खत्म ही नहीं करना चाहते। हम ये चाहते ही नहीं कि ये लड़ाई झगड़े जो हैं, ये लड़ाई झगड़े की तस्वीरें जो हैं, ये बुत जो हैं, इसे मैं अपनी जिंदगी से नेस्तो नबूद कर दूं। हालांकि पौलुस रसूल वहां पर ऐलान कर रहा है कि तुम जिस बुत की परस्तिश कर रहे हो, तुम जिसकी इबादत कर रहे हो, ये ना तो तुम्हें कुछ दे सकता है, ना तुम्हारी दुआओं को सुनता है, ना तुम्हें बरकत देता है, ना तुम्हारी मुश्किलों को तुम्हारी जिंदगी से रफा करता है। ये आज हमें भी पता है, लेकिन हम फिर भी इन्हें खत्म नहीं करना चाहते। हम एक चीज जानते हैं, हमेशा याद रखें कि जहां पर अगर माँ बाप औलाद के लिए बाइस से लानत हो सकते हैं, तो औलाद भी माँ बाप के लिए बाइस से लानत है। कलामे मुकद्दस इसकी तस्दीक करता है। औलाद भी माँ बाप के लिए बाइस से लानत हो सकती है। माँ बाप अच्छी राह पर चल रहे हैं, माँ बाप खुदा परस्त हैं, माँ बाप खुदा से डरने वाले हैं, माँ बाप खुदा की इबादत करने वाले हैं, और अगर बेटा अपनी जिंदगी को बिगाड़ता है, बुरी रफ्शें अपनी जिंदगी में अख्तियार कर लेता है, बुरी राहों पर चलता है, नशा करता है, जुआ खेलता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो वो उस बेटे की गलती है। माँ बाप अगर 22 से लानत है तो औलाद भी 22 से लानत हुई कि ना हुई? मिसाल देता हूँ आपको यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में से। दाऊद का बेटा अबीसलूम, कितने लोग जानते हैं अबीसलूम को? बाइबल को अगर आप पढ़ते हैं, मैंने कहा है कि बाइबल की दुनिया में, बाइबल की दुनिया का विजिट करते हैं, यानी कि बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल को अपनी जिंदगी में रखते हैं, उसके अल्फाज को अपनी जिंदगी में रखते हैं, तो आपको कलाम की बात याद होनी चाहिए। अबीसलूम को आप जानते हैं कि नहीं जानते? जो अपने बाप को, उसकी बादशाही को खत्म करके खुद बादशाह बनना चाहता था, अपने बाप को मारना चाहता था, अपने बाप को कत्ल करना चाहता था। फिर ऐसे बेटे बाप के लिए 22 से लानत होते हैं कि नहीं? बताएं। क्योंकि मेरा और आपका खुदा जो है वो किसी का तरफदार नहीं है। अगर वो औलाद की जिंदगी में आइन रखता है तो वही आइन माँ बाप की जिंदगी में भी रखता है। वो औलाद को कलाम देता है, वही कलाम वो माँ बाप को भी देता है। कलाम दोनों के लिए एक जैसा है, एक जैसा लेवल है उसका। उसको समझना, उसकी हिकमत को जानना, ये आज हमने सीखना है। ये थोड़ा सा कलाम से हट के आपसे बात करने लगा हूँ, है कलाम की बात, लेकिन हमारा टॉपिक ये नहीं है। कितने लोग हैं जो नोमी को जानते हैं? कितनी बहू है दूसरी? क्या नाम था उनका? रूथ और कौन सी बहू उसके साथ साथ वफादार है? दोनों वफादार, दोनों ही वफादार।
एक बात को हमेशा याद रखें, हम जब अपनी बेटी को घर से रुखसत करते हैं तो हम उसे सिखाते ही नहीं हैं। हिंदुस्तान में ये बात है, वो बेटी को कह देते हैं कि बेटी अब तू इस घर से रुखसत हो रही है और जिस घर में तू जा रही है वही तेरे माँ बाप हैं, वही तेरे, अब तेरी लाश, तेरी डेड बॉडी वहां से निकले, ना कि तू लड़के आए वहां से। तो आज हम अपनी बेटियों को क्या सिखा रहे होते हैं? सीखना है। मेरे साथ निकालिएगा, ये बाइबल मुकद्दस की बात बता रहा हूँ। खुदा का कलाम कहता है कि अपनी बेटियों को सिखाओ कि जब तुम इस घर से विदा होगी हो तो ये यहाँ पर तुम्हारा हिस्सा मेरास नहीं है, यहाँ पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। अब जिस माँ बाप के पास तू जा रही है उस माँ बाप की इज्जत करनी है तूने, उसको माँ जानना है, उसको बाप जानना है, वहाँ पर जो तेरा देवर है उसे भाई जानना है, तेरी नंदे जो है उसे बहनें जानना है। खुदा का कलाम क्या है? ऐसा निकालिए ज़बूर 45 से ज़बूर निकालिएगा। जी सर, उसकी 10वीं आयत पढ़िएगा, सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। आने वाले इतवार में हम दरानी और जेठानी पर कलाम करेंगे, यहाँ पर सीखेंगे उसके ऊपर, लेकिन यहाँ पर एक बेटी के बारे में सीखे। जी है बेटी सुन, गौर से यहाँ पर जितनी मेरी बेटियां बहनें बैठी हुई हैं गौर से सुने जरा से। जी है बेटी सुन, गौर कर और कान लगा, अपनी कौम अपने बाप के घर को संभाल भूल जा, और बादशाह तेरे हुस्न का मुश्ताक होगा, क्योंकि वो तेरा खुदावंद है। तू उसे सजदा कर और तुअर की बेटी। आमीन आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मैं अक्सर देखता हूँ कि जब निकाह की रस्म हो रही होती है, एक आयत को बड़े खूबसूरत तरीके से पढ़ा जाता है और उस बेटे को सिखाया जाता है कि ऐ बेटे तू अपने बाप से जुदा होगा और किसके साथ मिला रहेगा। इसका जुदा होने का मतलब क्या है? अलग खानदान बन गया, ठीक हो गया। पहले बेटा कहां पर सोया करता था? जी मामा के साथ। आज मेरा छोटा बेटा और जो छोटे से बड़ा सलून है, मामा को बड़े, मामा लेटी, मामा कहती मुझे गर्मी लग रही है, थोड़ा पीछे हट जाओ, नहीं मामा, ये आज बड़े चिपकते हैं माँ के साथ। जब शादी हो जाएगी फिर मैं पूछूंगा कि अब तुम्हारी मोहब्बत और प्यार कहाँ है। खुदा का कलाम हमें ये नहीं सिखाता। खुदा के कलाम का मतलब है कि पहले तू अपने माँ बाप के साथ सोया करता था, वहां पर तेरी चारपाई हुआ करती थी, लेकिन अब से तू अपनी बीवी के साथ सोया करेगा। ये नहीं है कि बेटा माँ बाप को छोड़ ही दे, कि खुदा का कलाम कहता है कि तू अपने माँ बाप को छोड़ दे, उन्हें बेजारों मददगार छोड़ दे, उन्हें मुसीबत में पड़े रहने दे, उन्हें मुश्किलातों में पड़े रहने दे। वो बाप जिसने तेरी शादी करने के लिए बहुत सा कर्ज उठा रखा है, हजारों लाखों रुपए उठा रखे हैं, अब उसने अदा करना है। तो मुझे तो खुदा का कलाम कहता है कि ये मेरे बाप का फर्ज था, ये कर्जा उसी ने देना है। अब मुसीबत में पड़ा है तो वो पड़ा रहे, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं। खुदा का कलाम ये कहता है, बताएं जरा, खुदा का कलाम ये कहता है। नौजवान बच्चे जो बगैर शादीशुदा यहाँ पर बैठे हैं वो भी सुन लें, खुदा का कलाम हमें ये नहीं कहता। वो बेटियां जिनकी अभी
शादी होनी है और उन्होंने अगले घर जाना है। खुदा का कलाम कहता है कि तू अपने बाप के घर को भूल जा और जिस घर में जा रही है उस घर की फिक्र करना शुरू कर दे। उस घर की फिक्र जो है अब तेरे कंधों पर है, उस घर का बंदोबस्त जो है अब तेरे कंधों पर है। उस घर को कैसे चलाना है अब तूने डिसाइड करना है। बरकत लेना आसान है, दुआ लेना आसान है। माँ बाप से कहते हैं माँ बाप जी दुआ दे दे जल्दी से मुझे, भाई वो काम तो कर लें पहले। लास्ट ईयर में मेरा बाप, लास्ट ईयर नहीं कहूँगा, लास्ट डे कहूँगा, नाराज होके मेरे घर से निकल आया। मुझे बड़ा दुख हुआ। अब पढ़ो दूर भी जाना ही पड़ेगा। तो मेरी बीवी और मेरे बच्चे मेरे समझ लें कि उन्होंने मुझे वो बात याद दिलाई जिसे आज मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। मुझे बड़ी फिक्र हुई कि वाकई मैंने अपने बाप को क्या किया। आदम होते हुए गलती हो जाती है, यही नहीं कि नहीं, मैं भी इंसान हूँ, इंसान होते हुए गलती हो जाती है इंसान से। और जो इंसान अपनी गलतियों का एतराफ़ करता है खुदा उसे मुआफ़ करता है। आमीन आमीन आमीन। आज अगर मेरे बेटे और बेटियों आप अपने माँ बाप से नाराज़ हैं तो अपनी नाराज़गी को दूर करें ताकि आपका बाप आपको बरकत दे, आपका बाप आपको दुआ दे कि आप खुदा के कलाम में बढ़ते चले जाएं। 2-3 अल्फाज को उसके बाद हम बात करेंगे, खास तौर पर बेटियों के लिए। आज मेरी बेटी भी यहाँ पर बैठी हुई है, कल को बड़ी होगी। हाँ, घर में मेरी एक ही बेटी है, तो जब कोई बात होती है शादी की तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक बार बात हुई तो देख रहे थे तो एक ही बेटी है, तो मैं देखता हूँ कि मेरे माँ बाप की मेरी 5 बहनें थी और 5 की 5 ही बाबरकत है, खुदा उनका शुक्र है। बाकी हम भी दोनों बाबरकत हैं। लेकिन बेटियों की बाप से, माँ से एक ऐसी मोहब्बत होती है। लेकिन आज मैं उन बेटियों को ये सिखाना चाहता हूँ कि जब तक आप बाप के घर में हो, घर आपका है, माँ बाप आपके हैं, शादी के बाद भी आपके हैं। लेकिन वो फिक्र जो आप अपने माँ बाप के घर में रह के अपने माँ बाप के लिए करते थे, आपकी शादी हो जाए तो अपने सास को ससुर के लिए करना शुरू कर दीजिए। आने वाले संडे में हम जब दरानी जेठानी पर सीखेंगे तो सास का भी इसमें बहुत बड़ा किरदार है। सीखेंगे कि उस सास में क्या क्वालिटी थी, उस माँ में क्या क्वालिटी थी कि दोनों बहुओं उसके साथ चिपकी हुई हैं, लिपटी हुई हैं। खुदा उन्हें बरकत भी करता है, खुदा उन्हें बरकत पर बरकत भी देता है। ये खुदा का कलाम करता है। आज उन बेटियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप अपने घर में जाएं, एक ख़ानदान बनाएं, एक कबीला बनाएं, उस कबीले के लिए, उस फैमिली के लिए, उस ख़ानदान के लिए, उस घर के लिए आप अपने ज़िंदगी में एक दर्द रखें कि अब इस ख़ानदान को, इस घर को, इस फैमिली को, इस घराने को, इस पूरे कबीले को मैंने चलाना है। उसके लिए फ़िक्र रखें। जब आप अपनी ज़िंदगी में फ़िक्र रखेंगे तो खुदा आपको बाबरकत करेगा।
आमीन 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 आमीन। खुदावंद मुझे और आपको कसरत की बरकत दे। और मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि बरकत को अगर पाना है तो माँ बाप की इज्जत जरूर करें। एक दिन नहीं, हर एक दिन। साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन उनकी इज्जत करें। आमीन आमीन आमीन। मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। मैं और आप खुदा के कलाम पर अमल करते रहें और खुदा के जलाल में, उसकी कुदरत में, उसकी प्रोटेक्शन में और उसके कभी हाथ के नीचे रहते हुए ज़िंदगी को बसर करते चले जाएं। खुदा मुझे और आपको कसरत की बरकत दे।